दोस्तों, कई सालों से टाइम ट्रैवल का शोध करने के लिए कई प्रयास किए गए। कई लोगों का मानना है कि टाइम ट्रैवल कर पाना असंभव है और कईयों का कहना है कि टाइम ट्रैवल पहले से ही किया जा चुका है और इनके सबूत सच मानने पर हमें विवश करते हैं। आज हम ऐसे ही 10 ऐसे सबूतों को देखेंगे जो टाइम ट्रैवल को सच साबित करते हैं। द चाइनीज स्विच वॉच। सन 2008 के दिसंबर में एक अजीब चीज की खोज हुई। चाइनीज शोधकर्ताओं ने जब एक 400 साल पुराने पत्थर को तराशा तो उसमें से एक कई साल पुरानी छोटी आकार की घड़ी मिली। शोधकर्ताओं का कहना था कि चाइना के मिंग डायनेस्टी गुफा में शोध करने वाले वे पहले इंसान थे। जो घड़ी मिली थी वो करीब 100 साल पुरानी थी और उसका टाइम 10:06 पर रुका हुआ था। पर हैरानी वाली बात यह थी कि चाइना के मिंग डिनास्टी के ज़माने में घड़ी का आविष्कार भी नहीं हुआ था और जो घड़ी मिली थी वो स्विट्ज़रलैंड में बनाई गई थी और उस वक्त स्विट्ज़रलैंड नाम का कोई देश का अस्तित्व भी नहीं था। तो ये घड़ी इतने पुराने ज़माने में कहाँ से आई होगी, ये एक रहस्य बना हुआ है। द टाइम ट्रैवलिंग मम्मी। शोधकर्ताओं को 1500 साल पुरानी मम्मी मिली जो सामान्य नहीं थी क्योंकि उसके पैर में रेड शूज थे। उन जूतों पर 3 सफ़ेद स्ट्रिप्स थी जो आज के ज़माने के एडिडास के ब्रांड जैसे दिखाई पड़ती थी। ये मम्मी मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ी के इलाकों में मिली जो करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। 10 फीट गहरी गुफा में यह मम्मी मिली थी जो एशिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। मम्मी के पैर में आज के ज़माने के जूते टाइम ट्रैवल के सच को साबित करते हैं। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट है जिसे यूएस नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाकों में 24 अक्टूबर सन 1943 में शुरू किया था। इस एक्सपेरिमेंट में चौंका देने वाली बात यह हुई थी कि यूएस एल्ड्रिज DE-173 नामक यूएस नेवी का एक लड़ाकू जहाज अपनी जगह से अचानक गायब हुआ और उसी वक्त नॉरफॉल्क यानी कि वर्जीनिया में देखा गया। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा था जिससे शत्रु के रडार में जहाज को छिपाया जा सके, मगर इस एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट की वजह से जहाज टाइम ट्रैवल कर गया। जब जहाज दूसरी जगह पाया गया तब उसमें मौजूद कई लोगों के शरीर के हिस्से जहाज के दीवार में फंसे हुए थे, जैसे मानो वे टाइम ट्रैवल के दौरान जहाज के उन वस्तुओं में फंस गए हो। कई लोग जहाज से लापता भी थे। फ्लाइट इनटू द फ्यूचर। सन 1935 में एयर मार्शल सर विक्टर गोडार्ड ने अपने हॉकर हार्ट नामक एक विमान पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक बार जब वे स्कॉटलैंड से अपने देश के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने अपना नियमित रास्ता बदलकर एक अनजान हवाई रास्ते से जाने का फैसला किया था जो एडिनबर्ग से ज़्यादा दूर नहीं था। जिस रास्ते से वे जाने वाले थे वो एक बंद पड़ा एयरबेस था जो अपनी जीर्ण अवस्था में था। अपनी यात्रा के दौरान ही गोडार्ड को एक आंधी का सामना करना पड़ा जिसमें उनका नियंत्रण खो गया और प्लेन जमीन की ओर गिरने लगा। जब वे जमीन पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वही सेम एयरबेस एकदम से अच्छा और कार्यरत दिख रहा था। उनके बताने के अनुसार वहाँ पे 4 पीले प्लेन्स भी खड़े थे जो काफ़ी आधुनिक थे और उनके समझ के बाहर थे। वे मिस्ट्री सुलझाने के लिए 4 साल बाद गोडार्ड वापस उसी जगह गए और तब उन्हें वही 4 प्लेन्स दिखाई दिए जिन्हें उन्होंने 4 साल पहले ही देख लिया था और जिनका आविष्कार बाद में हुआ था। द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। मॉन्टॉक एयरफोर्स स्टेशन एक ऐसी जगह थी जो काफ़ी बड़ी प्रयोगशाला थी। माना जाता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट
एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे जो टाइम ट्रैवल से रिलेटेड थे। गजब तब हुआ जब सन 1980 में दो साइंटिस्ट प्रेस्टन निकोलस और अल्बाइलेक इन्होंने दावा किया कि उन्हें कुछ ऐसी बातें याद आ रही थी जो शायद उनसे भुलवाई गई थी। उनके अनुसार उस प्रयोगशाला में एक टाइम टनल बनाया गया था जिसकी मदद से वैज्ञानिकों को 1943 में पीछे भेजा जा सकता था। द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे कॉम्प्लेक्स और असाधारण चीज थी जिसका सरकमफरेंस 17 माइल्स था और जो 574 फीट जमीन के अंदर थी। ये कोई साधारण चीज नहीं थी बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा, खतरनाक और सबसे शक्तिशाली एटम स्मैशर था जो प्रोटॉन्स को एक दूसरे पर इतने स्पीड से कोलाइड करता था जो स्पीड करीबन प्रकाश यानी कि लाइट के स्पीड जितना था। ये कोलाइडर इतना शक्तिशाली था कि वैज्ञानिकों को डर लगता था कि इससे ब्लैक होल या फिर वर्म होल की उत्पत्ति ना हो जाए जो पूरी दुनिया को समाप्त कर देगा। इस कोलाइडर ने ही सन 2012 में हिग्स बोसोन का शोध किया था। ये हिग्स बोसोन ही गॉड पार्टिकल है जिससे यूनिवर्स के मास का पता लगाया जा सकता है। गॉड पार्टिकल के साथ ही एक और पार्टिकल का भी आविष्कार हुआ था जिसका नाम हिग्स सिंगलेट था। ये पार्टिकल वेलर और होस की थ्योरी के मुताबिक इतनी क्षमता रखते थे कि वे 5th डायमेंशन में भी जंप कर सकते थे जहाँ से वे फ्यूचर और पास्ट में जाने की भी क्षमता रखते थे। रुडोल्फ फेंट्स। सन 1876 में रुडोल्फ फेंट्स नामक 29 वर्षीय एक व्यक्ति अचानक गायब हुआ था। कुछ सालों बाद वही इंसान जिसने 19th सेंचुरी के कपड़े पहने थे एक टैक्सी से टकराया और उसकी मौत हो गई। ये घटना न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर्स में 1950 में हुई थी। पुलिस को उनकी पॉकेट से कई चौंका देने वाली वस्तुएं मिली। $20, बिजनेस कार्ड्स जिनमें रुडोल्फ फेंट्स नाम लिखा था, एक लेटर जो जून 1876 में फिलाडेल्फिया के एक पते पर भेजा जाने वाला था। इसमें से ये बात की पुष्टि की जा सकती थी कि रुडोल्फ फेंट्स एक टाइम ट्रैवलर था। चार्ली चैपलिन्स टाइम ट्रैवलर। ये वीडियो फुटेज सन 1928 की चार्ली चैपलिन फिल्म के प्रमोशन की है जिसमें देखा गया कि एक महिला मोबाइल फ़ोन पर बात कर रही है और देखा जाए तो 1928 में सेलफोन्स का आविष्कार भी नहीं हुआ था। फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क का कहना था कि वो महिला एक टाइम ट्रैवलर थी। उन्होंने ये वीडियो काफ़ी लोगों को दिखाया पर कोई उस महिला को पहचान न सका। एंड्रयू डी बैसियागो। सन 2004 में वॉशिंगटन के एंड्रयू डी बैसियागो ने अपने बारे में बताया कि वे एक टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे जिसके प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट पिगासस था। उन्होंने बताया कि 7 साल की उम्र में ही सन 1968 से 1972 तक उन पर कई ऐसे प्रयोग किए गए जिससे उन्हें टाइम, स्पेस और पैरेलल यूनिवर्स में भी भेजा गया। बैसियागो के अनुसार बच्चों के पास ऐसी अद्भुत शक्ति होती है जिससे टाइम ट्रैवल का दबाव नियंत्रित किया जा सकता है। इस फोटो में बैसियागो को गेटिसबर्ग में अब्राहम लिंकन के समय नवंबर 19, 1863 में भेजा गया था। मिस्टीरियस मैन इन द बुक। एक किताब मिली जिसे सन 1974 में प्रिंट किया गया था। इस किताब में पुराने समय के फोटोग्राफ्स और स्टोरीज लिखी हुई थी जो कि केप स्कॉट इलाके की थी जो अभी भी कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। उस किताब में एक तस्वीर सबसे चौंका देने वाली थी जिसमें सन 1917 के ज़माने के पहनावे में सारे लोग देखे जा सकते हैं सिवाय एक आदमी के। ऐसा आदमी जिसने आज के ज़माने का टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे और वो भी मॉडर्न हेयर स्टाइल के साथ।
इतना ही नहीं, उस इंसान के बाजू वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया भी सीधे तौर पर देखी जा सकती है। फोटो में ये इंसान कहाँ से आया, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।